नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के आसार, तो बुधवार को लक्षद्वीप में हो सकती है जोरदार बारिश। कल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में तेज हवाएं चलने का अनुमान, तो केरल के तटीय इलाकों में भी मौसम रहेगा प्रतिकूल। और छत्तीसगढ़ के किसान मुख्य खेत में करें धान की रोपाई। पूर्वी मध्य प्रदेश में टमाटर, मिर्च और बैंगन की लगाएं नर्सरी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की बड़ी खबर से। क्या कुछ खास रहेगा ये बता दें आपको। आने वाले 4 से 5 दिन पूर्वोत्तर राज्यों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहां पर भारी से भारी बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में भी कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बुधवार को लक्षद्वीप में ज्यादातर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मंगलवार यानी कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ हिस्सों में कल जोरदार बारिश के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो यहां भी झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भी कल कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 2 दिनों की। खास तौर से बात की जाए देश के किन हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आगे आने वाले 2 दिनों में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। इसी तरह मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार को ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को कई हिस्सों के अंदर बरसेंगे बादल। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में मंगलवार और बुधवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। तो साथ ही मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ हिस्सों के अंदर बरसात हो सकती है। 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो आगे आने वाले 2 दिन में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार और बुधवार को कई हिस्सों में बरस सकते हैं बादल। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में मंगलवार और बुधवार को कई हिस्सों के अंदर भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। तो साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों के अंदर बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा के भी कुछ हिस्सों के अंदर बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक और केरल के भी कुछ हिस्सों के अंदर बारिश होगी। तो वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात हो सकती है। और आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। खासतौर से हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ज्यादातर जगह यहां बारिश हुई। उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा के ज्यादातर हिस्सों में भी बादल बरसे। पश्चिम बंगाल,
सिक्किम, झारखंड और बिहार में भी ज्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में ज्यादातर जगह भी बारिश हुई, जबकि पंजाब, असम, मेघालय और विदर्भ में कई जगह बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश चेरापूंजी में दर्ज की गई, यहां बारिश रही 39 सेंटीमीटर। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो कुछ जगह यहां तेज हवाएं भी चली। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं। और आइए अब मौसम खबर में जान लेते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कुछ जगह तापमान की यही स्थिति नजर आई। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, केरल और माहे के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह यहां भी तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। असम और मेघालय की अगर बात करें तो यहां पर दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह तापमान की यही स्थिति रही। और सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। केरल और माहे की अगर बात की जाए तो यहां भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भी तापमान की यही स्थिति नजर आई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो यहां कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इस बीच सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 19.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं खरीफ फसलों की, खासतौर से इनकी रोपाई और बुआई के लिहाज से जो समय चल रहा है काफ़ी अच्छा है। ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से रोपाई या बुआई करना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल अगर बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के किसान इस समय मुख्य खेत में धान की रोपाई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ खरीफ सोयाबीन, अरहर, तिल, मक्का, उड़द, मूंग और मूंगफली की बुआई का काम पूरा कर लें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इस समय मक्का, उड़द और सोयाबीन की बुआई कर लें। इसके साथ ही यहाँ खरीफ प्याज, लोबिया, पालक, चौलाई और भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करें।
पूर्वी मध्य प्रदेश के किसान इस समय मध्यम और कम अवधि वाले धान की किस्मों की नर्सरी लगाएं। यहीं फिलहाल अदरक और अरबी की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाने का भी काम जारी रखें। कोंकण में इस समय रागी की रोपाई का काम पूरा कर लें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में खरीफ ज्वार, कपास, सोयाबीन, अरहर और मूंगफली की बुआई को जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ धान की रोपाई का काम भी करते रहें किसान। पूर्वी विदर्भ में धान के अलावा मिर्च, बैंगन और टमाटर जैसी सब्जियों की रोपाई जारी रखें। वहीं मराठवाड़ा में जिन किसानों ने अब तक कपास, सोयाबीन, अरहर, बाजरा, सूरजमुखी, अरंडी और तिल की बुआई नहीं की है, वो पर्याप्त बारिश के बाद उनकी बुआई कर लें। पश्चिमी विदर्भ में कपास, सोयाबीन, दलहनी, मक्का और सब्जियों के खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं जिनके जरिए जो उपज है हमारी वो अच्छी रहेगी और आपको अच्छी आमदनी इसके जरिए मिल सकेगी। आगे बढ़ते हैं, आज की फसल में बात करते हैं अरहर की बुआई की। जी हाँ, अभी कई जगह जो अरहर की बुआई है वो चल रही है। माना जाता है कि जुलाई के महीने के अंत तक आप अरहर की बुआई कर लें तो बेहतर रहता है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों के मुकाबले दालों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए सूखा प्रभावित जितने भी इलाके हैं वहाँ पर इनकी खेती करना अधिक लाभकारी हो सकता है। उन्नत तकनीक से अरहर की उपज आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी यही कि सही जानकारी आपके पास हो और किस तरह का प्रबंधन अरहर की उपज के लिए आपको जानना होगा। आइए वो इसके लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अरहर के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच हो ज्यादा बेहतर रहती है। अभी किसान अरहर की देर से पकने वाली किस्में बो सकते हैं। ऐसी किस्में जो 270 दिन में तैयार होती हैं, उनकी बुआई बरसात शुरू होने के साथ ही जुलाई तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि पछेती फसल में उपज कम रह जाती है। देर से पकने वाली किस्मों में 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 15 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई कतारों में करें ताकि बुआई के बाद वाले कृषि कार्य को करने में आसानी हो। कतारों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बोने के पहले बीज को थिरम और कार्बनडाजिम फफूंदनाशक दवा को 2:1 में मिलाकर घोल बनाएं और फिर इस घोल से उपचारित करें। उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर से भी जरूर उपचारित कर लें। बुआई के समय 1 हेक्टेयर खेत में 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट या 100 किलो डीएपी और 20 किलो गंधक को बीज के नीचे दिया जाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन में पहली निराई और फूल आने से ठीक पहले दूसरी निराई करें। इसके अलावा बुआई के फौरन बाद पेंडिमेथिलिन का छिड़काव करके भी खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ज्यादा फायदे के लिए सह फसली खेती करें, यानी आप अरहर के साथ दूसरी फसलें भी बो सकते हैं। इन फसलों में तिल, बाजरा, उड़द और मूंग प्रमुख है। तो जाना आपने किस तरीके से बेहतर ढंग से आप अरहर की खेती कर सकते हैं, और इसके साथ ही अगर इसमें फसलों का समावेश करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि अधिकतर जगह मानसूनी बारिश हो रही है तो आपको कोशिश करनी होगी जहां आप इसकी खेती कर रहे हैं वहां पर पानी का जमाव ना हो। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था आप रखें, जिससे आने वाले समय में जो जमाव है अरहर की उपज का वो अच्छे से हो सके। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर किसान आपको बता दें 20 से करीब 25 दिनों की जो धान की फसल हो चुकी है उसकी आप रोपाई कर सकते हैं नर्सरी से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खीरा, लौकी, तोरी, करेला, तरबूज और गोभी की किसान बुआई कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का, मूंगफली और तिल की बुआई फिलहाल किसान जारी रखें। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो ज्वार, बाजरा, तिल, मोठ, मूंग, लोबिया और ग्वारफली की बुआई किसान यहां कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा, ग्वार और मोठ की बुआई का काम किसान पूरा कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा अलग अलग क्षेत्रों में, आइए जान लेते हैं। बात अगर की जाए गुजरात की, यहाँ पर किसान खासतौर से आपको बता दें मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, लोबिया, अरहर, मूंग और मूंगफली की खेती कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में भी किसान बाजरे की बुआई जारी रखें। यहाँ मिर्च, बैंगन और फूलगोभी की अगेती किस्मों की किसान रोपाई कर सकते हैं। उत्तर और दक्षिण गुजरात में धान की रोपाई का काम किसान जारी रखें। साथ ही मिर्च और अगेती फूलगोभी की नर्सरी भी किसान यहाँ लगा सकते हैं। वहीं मध्य गुजरात के किसान फिलहाल धान की रोपाई का काम जारी रखें। और आइए अब मौसम खबर में आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। अगर बात की जाए अलग अलग क्षेत्रों की, आने वाले 4 से 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में कल कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कल भारी बारिश के आसार हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल और माहे में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड की अगर बात करें तो कल यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर इलाकों में भी कल तेज हवाओं के आसार नजर आ रहे हैं। 2 दिन मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। लक्षद्वीप और केरल के तटीय इलाकों में आपको बता दें मौसम प्रतिकूल रह सकता है। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।